Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dears, today I have brought a very great idea for you. English grammar में एक concept बड़ा confusing है and that is one possessive noun, possessive adjective and possessive pronoun. क्या ख्याल है ना? Yes है. आइए अब इस confusion को दूर करते हैं, अभी करते हैं. देखना ज़रा क्या बोला मैंने, बोला possessive noun, next one possessive adjective and number 3 पे possessive pronoun. अब ये सब के साथ क्या है? possessive प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ये पोजेसिव प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे और पोजेसिव एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे? आपने अगर नहीं देखी तो मेरी 3 वीडियोस इससे पहले प्रोनाउन पे मौजूद हैं. प्रोनाउन क्या है, पोजेसिव नाउन आपने ज़रूर देखना है, और उसके बाद अभी ये पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन की बात हम कर रहे हैं. कन्फ्यूजन्स आती हैं जब आप CSS के पेपर में जाते हैं, आप स्क्रीनिंग टेस्ट में जाएंगे, आप एजुकेटर्स के पेपर में जाते हैं, आप लेक्चरर के पेपर में जाते हैं, SS के एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम है आपका, तो आपको ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं. चूँकि बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जब उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होती तो प्रॉब्लम करते हैं. सबसे पहले हम इनका बेसिक आइडिया समझते हैं. पोजेसिव नाउन क्या होगा? वो नाउन जो पोजेशन शो करता है. नाउन showing possession. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, जरा गौर करें. कैसे? जैसे यासीन्स स्टाइल ऑफ टीचिंग इज marvelous. यासीन्स, यासीन नाउन है, एस एपोस्ट्रॉफी पुट की, तो ये किस में बन गया? नाउन इन पोजेशन फॉर्म, यानी कि पोजेसिव नाउन बन गया. आइडिया क्लियर हुआ? क्लियर है ना? अच्छा, इमरान्स बॉडी लैंग्वेज is impressive. इमरान्स बॉडी लैंग्वेज इज इम्प्रेसिव. ये बॉडी लैंग्वेज किसकी है? इमरान की है. अब इमरान नाउन है ना, एस अपॉस्ट्रॉफी के साथ लगने से किस केस में आ गया? पोजेसिव में, यानी कि पोजेसिव नाउन बन गया. सो ये आइडिया क्लियर हुआ. अब हम चलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की तरफ. एडजेक्टिव की कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? एडजेक्टिव की प्लेस ये होती है कि एडजेक्टिव वैसे तो हम कहते हैं दोनों तरह से ही इस्तेमाल हो सकता है, नाउन से पहले भी और नाउन के बाद भी, लेकिन यहाँ पे नाउन से पहले इस्तेमाल होगा. अच्छा देखें ज़रा, नाउन के साथ, या आप यूँ कह लें बाद में आए या पहले आए, उसे मॉडिफाई किसको करना चाहिए? नाउन को. पोजेसिव एडजेक्टिव तब बनेगा. कैसे? दिस इज माई वॉच. वॉच नाउन है. बुनियादी तौर पे ये जो माई है ये एक प्रोनाउन है, लेकिन यहां पे इसका फंक्शन क्या है? किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? वॉच के. वॉच क्या है? नाउन है. जब नाउन के मीनिंग में एक प्रोनाउन ही गर्चे इजाफा कर रहा है, इट्स एडिंग समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ नाउन, तो ये क्या बन जाएगा? बताइए ज़रा आप. एडजेक्टिव बन जाएगा. ऐसे ही है ना. फंक्शन देखेंगे हम. एक तो हमने इसकी क्या देखी? प्लेस. जब भी हम इसको डिटरमिन करेंगे, दूसरा हमने इसका फंक्शन देखा.
अब नेचर की तरफ देखे बगैर हमने कह दिया ये क्या है, एडजेक्टिव है। चूंकि इसकी प्लेस क्या है, बिल्कुल अटैच्ड विद है नाउन के साथ, फंक्शन किसका प्ले कर रहा है, इसकी क्वालिटी में इजाफा कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स एन एडजेक्टिव। गॉट इट, कन्फ्यूजन दूर। अब जब आपको ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, तो ये तो आपके लिए है ही आसान ना। मिसाल के तौर पे एक और सेंटेंस हम ऐड करते हैं इसी के साथ, शी इज माई फ्रेंड। परेशान नहीं होना आपने, शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड है। तो माई फ्रेंड, फ्रेंड किसकी, मेरी, फ्रेंड किसकी, मेरी। परेशानी तो नहीं होगी आपको, नहीं, चलें, फ्रेंड किसकी, मेरी। अब मेरी फ्रेंड है ना, फ्रेंड मेरी, नाउन, नाउन के मीनिंग में इजाफा किसने किया, मेरी ने। जब इसने, तो प्लेस देखें एडजेक्टिव की है, फंक्शन किस चीज़ का है, एडजेक्टिव का है, आया किसके साथ है, नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। सो इट्स अ पोसेसिव एडजेक्टिव। गॉट इट जी। नेक्स्ट आते हैं जी पोसेसिव प्रोनाउन की तरफ। जब पोसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, प्रोनाउन किसकी जगह पे आता है। एडजेक्टिव तो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, प्रोनाउन किसकी जगह पे आता है भाई, प्रोनाउन नाउन की जगह पे बोला जाता है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं दिस बुक इज माइंड, इसको मैं मजीद आसान करता हूं, ये बुक किसकी है, मेरी है। थोड़ा सा मजीद मैं बताता हूं आपको, माई नेम इज ए, देखें, माई नेम इज शाकिर, दिस इज शाकिर हाउस। ठीक है, अब मैं इसको मजीद आसान कर रहा हूं, दिस हाउस इज माइन। बात समझ आ रही, मैं इस, मेरा नाम ये है, ये शाकिर हाउस है, सो दिस ए हाउस इज माइन। ये जो माइन है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ, शाकिर के लिए, नाउन था। उस नाउन की जगह पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल हमने किया है, ये प्रोनाउन बेसिकली मेरी पोजेशन शो कर रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन जो है क्या कहलाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव, और ये पोसेसिव प्रोनाउन। प्लीज देखें इसकी बिफोर नाउन और ये सेपरेटली अलोन इन द प्लेस ऑफ अ नाउन आ रहा है। आई थिंक सो द आइडिया इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूं, आई हैव हर्ड द वॉइस, आई हैव हर्ड द वॉइस I think the voice is yours. अब I have heard the voice, कोई बंदा है जिसकी मैंने आवाज़ सुनी है। अब वो बंदे की जगह मैंने क्या इस्तेमाल किया है, नाम जो पर्सन है, पर्सन की जगह पे मैंने योर इस्तेमाल किया। अब ये योर किसके लिए इस्तेमाल हुआ, नाउन के लिए, तो ये उसकी पोजेशन वॉइस के लिए, योर वॉइस, सो दिस इज अ पोसेसिव प्रोनाउन। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद होता है वीडियो में, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर फर्दर इल्यूसिडेशन। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है ये बड़ा ही मुश्किल आइडिया आपके लिए बड़ा ही आसान हो गया है। कितने आसान अंदाज से आपके सामने पेश किया। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद आसानी हासिल करने के लिए मेरे कोर्सेज ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ग्रामर आपके लिए चाइल्ड्स प्ले है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द सेशंस। अल्लाह हाफिज़।